नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 21 जनवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी का हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास के अंत तक आप जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब हाल ही में किसने जीता है। ठीक है, तो ये जीता है भी आपका विदर्भ ने। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है। ठीक है, और इसका आयोजन हुआ था अभी आपका 24 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 तक। ठीक है, और इसका फाइनल मैच हुआ था अभी आपका बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में। ठीक है, और यह 50 ओवरों का एक घरेलू टूर्नामेंट है जिसे BCCI आपका होस्ट करवाता है। ठीक है, इसे कराता है आपका BCCI। ठीक है, और संस्करण की अगर बात की जाए तो ये था आपका 33वां संस्करण। ठीक है, और प्रथम संस्करण हुआ था इसका 1993 और 94 में। ठीक है, बात आई है यहाँ BCCI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 4 दिसंबर 1928 को, और इसका मुख्यालय अभी है आपका मुंबई में, और वर्तमान अध्यक्ष अभी आपके मिथुन मनहास जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये नियुक्त हुए हैं भी आपके नितिन नवीन जी। ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हैं नितिन नवीन जी। चलिए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में बिहार राज्य में मंत्री रहे नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और उन्होंने स्थान लिया है भी आपका जगत प्रकाश नड्डा जी का। ठीक है, इनका स्थान लिया है और ये बने हैं अभी आपके भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष। ठीक है, और वह भाजपा के 12वें और सबसे युवा यानी कि 45 वर्ष की आयु में अभी अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और बात आई यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, तो इसकी स्थापना होती है 6 अप्रैल 1980 को, और इसके संस्थापक थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी। ठीक है, और इसका मुख्यालय भी है आपका दिल्ली में, और वर्तमान अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नमो बुक फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो यह आयोजन हुआ है भी आपका नई दिल्ली में। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 6 से 17 जनवरी 2026 के दौरान पहले नमो बुक फेस्टिवल का आयोजन किया गया, और इसका उद्घाटन किया था आपके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। ठीक है, और इसमें नरेंद्र मोदी पर आधारित 450 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, और इन पुस्तकों में मोदी जी के जीवन, नेतृत्व और दर्शन को दर्शाया गया है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जैन वी वानो और महात्मा नामक 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, तो यह आयोजन होगा अभी आपका नई दिल्ली में। देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में 24 से 25 जनवरी 2026 के दौरान दूसरे वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसका प्रथम संस्करण हुआ था आपका वर्ष 2023 में, वो भी कहाँ हुआ था आपका नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया था आपका PM नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, और इसका आयोजन किया जा रहा है अभी संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, और इसका विषय रहने वाला है सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारंपरिक सह अस्तित्व। ठीक है, और इस सम्मेलन में विश्व भर के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में
11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो यह सम्मान दिया जाएगा आपका इलैया राजा जी को। ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हैं इलैया राजा जी। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो प्रसिद्ध संगीत सम्राट हैं इलैया राजा, ठीक है, को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन होगा 28 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के दौरान महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में। ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, इसका पुराना नाम था आपका औरंगाबाद। ठीक है, और यह सम्मान सिनेमा और कला क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, और पुरस्कार स्वरूप पद्म पाणि स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ठीक है, तो अभी भारत रहा आपका 16वें स्थान पर। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत 154 देशों में से 16वें स्थान पर रहा है, और यह जारी किया गया है भी आपका विश्व बौद्धिक फाउंडेशन दिल्ली द्वारा। ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। ठीक है, और यह सूचकांक देशों के शासन, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक स्थिरता में योगदान के क्षेत्र में प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक है, और वहीं शीर्ष देश की अगर बात की जाए तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा आपका सिंगापुर, फिर रहा आपका स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर रहा आपका डेनमार्क, और चौथे स्थान की अगर बात की जाए तो इसमें रहा आपका साइप्रस, और 5वें स्थान पर रहा था इसमें स्वीडन। ठीक है, और अंतिम स्थान की बात की जाए तो इसमें रहा था अंतिम स्थान में मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, जो कि 154वें नंबर पर रहा था, और 153वें नंबर पर रहा था इसमें आपका सीरिया। ठीक है, चलिए जानते हैं कुछ और इंडेक्स के बारे में। चलिए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में। तो पहला है इसमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। ठीक है, जिसमें भारत रहा था आपका 96 नंबर पर, और प्रथम में रहा था आपका डेनमार्क। ठीक है, और दूसरा है मानव विकास सूचकांक 2025, इसमें भारत रहा था आपका 130वें नंबर पर, और प्रथम स्थान में रहा था आइसलैंड। ठीक है, और तीसरा है इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, जिसमें भारत रहा था 131वें नंबर पर, और प्रथम स्थान पर रहा था आपका आइसलैंड। ठीक है, और अगला है खुशहाली सूचकांक 2025। ठीक है, जिसमें भारत रहा था 118वें स्थान पर, और प्रथम स्थान पर रहा था आपका फिनलैंड। ठीक है, और अगला है आपका वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, जिसमें भारत 191वें स्थान पर रहा था, और इसमें भी प्रथम स्थान में रहा था आपका नॉर्वे। ठीक है, और अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2025, इसमें भारत रहा था तीसरे स्थान पर, और प्रथम स्थान में रहा था यूएसए। ठीक है, और अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ठीक है, इसमें भारत रहा था 115वें स्थान पर, और प्रथम स्थान में रहा था इसमें आइसलैंड, और अंतिम है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। ठीक है, जिसमें भारत की स्थिति रही थी 102। ठीक है, 102 नंबर पर। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए, इतने महत्वपूर्ण सूचकांक इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में भारत, मालदीव और किस देश के मध्य अभ्यास दोस्ती का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो अभी ये हुआ है भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य में। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो अभी हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका की नौसेनाओं के मध्य अभ्यास दोस्ती का आयोजन हुआ था, और इसका आयोजन हुआ था आपका 16 से 19 जनवरी 2026 के दौरान, और यह संस्करण था आपका 33वां। ठीक है, और प्रथम संस्करण हुआ था आपका 1991 में। ठीक है, बात आई है यहाँ मालदीव की, तो इसकी राजधानी है आपका मारले। ठीक है, मुद्रा है यहाँ की मालदीव रुपया, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। चलिए बात करते हैं श्रीलंका की। तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जो कि विधायी राजधानी है इसकी, और दूसरी राजधानी है इसकी कोलंबो। ठीक है, जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। ठीक है, मुद्रा यहाँ की है आपकी श्रीलंकाई रुपया, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के आपके अनुरा कुमारा दिसानायके। ठीक है, और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के आपके हरिनी अमर सूर्या। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ठीक है, तो ये रखी गई है अभी आपके गुजरात में। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायो सेफ्टी लेवल 4, ठीक है, जिसे बोलते हैं BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और इसमें सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरस इबोला वायरस, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, और इसे 362 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। और इससे पहले इस तरह की लैब बेंगलुरु में भी है, लेकिन यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, मतलब इसका खर्चा आपका केंद्र सरकार उठाती है और इसका खर्चा उठाती है आपका राज्य सरकार। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 55 भाषाओं को कवर कर ट्रांसलेट करने वाला ओपन ट्रांसलेट मॉडल ट्रांसलेट जेमा को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है भी आपका गूगल द्वारा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में गूगल द्वारा 15 भाषाओं को कवर कर ट्रांसलेट करने वाला ओपन ट्रांसलेट मॉडल ट्रांसलेट जेमा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके द्वारा 55 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात आई यहाँ गूगल की। तो गूगल की स्थापना होती है आपकी 4 सितंबर 1998 को। ठीक है, इसके संस्थापक थे लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। ठीक है, मुख्यालय की अगर बात करूँ तो इसका मुख्यालय है भी आपका कैलिफोर्निया USA में, और CEO हैं वर्तमान के आपके सुंदर पिचाई जी। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। तो साथियों, ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।